इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधू, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। शंकर समाधान 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्यदेव का मंगल में प्रवास 706 सम्मित शिखर जी स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज प्रातः काल की वेला में विश्व वंद्य भगवान महावीर की जन्म जयंती और पूज्यदेव के 34वें मुनि दीक्षा दिवस का कार्यक्रम बहुत ही आनंद के साथ यहाँ संपन्न किया गया। यहाँ के जितने श्रद्धालु श्रावक थे उन सबों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया। सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं आपको लिए चलूँ गुणायतन। और बंधुओं, इस अवसर पर देश भर के लोगों ने ऑनलाइन पद्धति से गुरुदेव के चरण कमलों में पाद प्रक्षालन का कार्य संपन्न किया और उनके कर कमलों में ग्रंथ भेंट किया और भी शांति धारा में लोगों ने अपना योगदान दे करके यश का लाभ लिया, पुण्य का लाभ लिया। बंधुओं, हाँ, उन सबको मैं गुणायतन सेवादन परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन लोगों ने भी यह सौभाग्य अर्जित किया है। और अब मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करके दास करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी जो 10वीं प्रतिमाधारी हैं और पार्श्वोदय क्षेत्र कुरवई से संबद्ध हैं। जिन्हें मिला नर जन्म, तुम्हें मिला नर जन्म, धरा आकाश झुक गए, तुम्हें मिला निर्वाण तो 100 दीप जल गए, तुम्हें मिला निर्वाण तो 100 दीप जल गए। ऐसे जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आज जिनका जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, जिनके जन्म लेते ही पता नहीं कितने जीवों का कल्याण हुआ होगा, लेकिन आज से जन्म कल्याणक महामहोत्सव की खुशियों के साथ में एक खुशी और जोड़ी गई है। वो आचार्य भगवंत के कर कमलों से सोनागर सिद्ध क्षेत्र पर, जहां से 5.5 करोड़ महामुनि महाराज मोक्ष गए थे, ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर एक नहीं, दो नहीं, अष्टम वसुधा को पाने के लिए 8 जिन दीक्षाएं हुई थी और उन जिन दीक्षाओं में प्रथम दीक्षाधारी थे तो हमारे बीच में बैठे हुए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी थे, जिन्होंने अपने जीवन में दीक्षा धारण करके, उनका तो जन्म हुआ था लेकिन उस मार्ग पर चलने की जिन्होंने शपथ खाई थी कि आज हम उस अहिंसा मार्ग पर चल करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। क्योंकि संत वो होते हैं जो एक पावर हाउस का काम करते हैं, उनके पास जो भी पहुंचता है उनकी बैटरी चार्ज कर दिया करते हैं। ये संत तो एक दिव्यता को लिए होते हैं, जहां जाते हैं वहां धन्यता प्रदान करते हैं। संत तो एक उपवन जैसे होते हैं, जहां जाते हैं वहां खुशबू बिखेर दिया करते हैं। और संत तो ऐसे दिव्य अलौकिक प्रकाश होते हैं कि जहां जाते हैं सबके अंतस के अंधकार को दूर कर दिया करते हैं। ऐसे संत का जन्म आज हुआ था, जिनकी
कहना चाहिए कि चारित्र की ऊंचाई और ज्ञान की गहराई और आस्था की मोटाई को लिए हुए हैं। ऐसे रत्नत्रधारी यथा नाम तथा गुण वाले हैं, जिन्होंने त्रयोदशी के दिन भगवान ने तो जन्म लिया था, लेकिन आचार्य भगवंत के स्पर्श से, व्रतों के माध्यम से, आशीर्वाद से और उनके माध्यम से 13 प्रकार का चारित्र धारण किया था। त्रयोदशी के दिन 13 प्रकार का चारित्र धारण करने का सौभाग्य मिला था परम पूज्य मुनि श्री के लिए। और ऐसी जिन दीक्षा लेकर के देखो, इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि विशिष्ट साधना मुझे करनी है, और साधना के लिए उन्होंने अपने मन को साधा, वचन को साधा और अपनी तन को साधा। क्योंकि सकारात्मक सोच से जिन्होंने उनका मन इतना पवित्र कर लिया है कि नंदन वन बन गया है, उन्होंने अपने मन को ऐसा उपवन बना दिया है कि जहां से हमेशा खुशबू ही खुशबू बिखरती रहती है। जिनकी वाणी में इतना मिठास है, जिनके शब्दों का चयन देखोगे, जिनको सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाया करता है, उन्होंने अपनी ये साधना की है। क्योंकि साधना वही होती है जो त्रियोग को साध करके और अपने लक्ष्य को साधा जाता है। ऐसे उन्होंने त्रियोग की साधना करके अपने जीवन को धन्य किया है। क्योंकि इनके जीवन की, इनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, इनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, इनके इरादों में हौसले की मिठास है और इनकी नियति में सच्चाई का स्वाद है। इनका जीवन एक कहना चाहिए महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है। ऐसे गुलाब जैसे जो जिनका मन हमेशा प्रफुल्लता से भरा हुआ है, ऐसे मुनिरेज, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में देखो, सुबह कहने का मन था तो कहा कि नहीं शाम को बोलना है, अब उसमें भी समय काट रहे हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज इतनी मन प्रसन्नता की बहुत वर्षों बाद मुनि श्री के दीक्षा दिवस पर हम लोग उपस्थित हैं। नहीं तो कहाँ रह पाते हैं, मुनि श्री कहीं रहते हैं और हम लोग कहीं रहते हैं। लेकिन आज मन है कि मुनि श्री जिस समय आप दीक्षा ले रहे होंगे, आपको याद तो जरूर आया होगा वो स्थान, चंदा प्रभु भगवान की छत्र छाया और गुरुदेव का स्पर्श आपने पाया होगा। उस समय का अनुभव सुनना चाहते हैं। यही जिज्ञासा है कि आप अपना अनुभव सुना करके ये बताओ कि उस समय सप्तम गुण स्थान का अनुभव क्या और फिर छठे में आए थे, उन गुण स्थानों का अनुभव तो बताओ, क्योंकि हम लोग तो उस स्थान को पा नहीं सकते हैं। ऐसा आपके चरणों में नमोस्तु। बहुत लंबा गुणानुवाद हो गया। मुझे नहीं मालूम ये जो कह रही थी वो क्या कह रही थी, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि वो झूठ कह रही थी, पर सच भी नहीं था, है ना। गुणानुवाद करते करते ऐसा लगता है कि कुछ आगे बह जाते हैं, और गुणानुवाद में बह जाना ही भक्ति कहलाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने जो पूछा कि दीक्षा की घड़ी में आपके जीवन में क्या अनुभव हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। वह मेरे जीवन का श्रेष्ठतम अनुभव था जब गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा मिली, सर्व परिग्रह का परित्याग हुआ। उसी क्षण से अपने भीतर एक अलग प्रकार के हल्केपन की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि आज गुरुदेव ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की कि मुझ जैसे अकिंचन को पंच परमेष्ठी में स्थान दिला दिया। ये अनुभव उस घड़ी का था, अद्भुत था। आपने पूछा गुणस्थानों का क्या अनुभव, गुणस्थानों को जिया जाता है, बताया नहीं जा सकता। वो अनुभव अंतर्गत है, लेकिन जीवन को निर्भर महसूस करने का वो पल केवल वो महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ऐसी घटनाओं को जिया है। मुझ पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनकी कृपा से ये लाभ आज हमें मिला। दीक्षा के उपरांत हम लोग गुरुदेव के साथ संग सहित पर्वत राज पर चढ़े, पर्वत पर चढ़े सोनागिर के, और चंदा प्रभु भगवान के दर्शन बंदन करके
नंगा नंग कुमार मुनिराजों के जिन बिंब की साक्षी में प्रतिक्रमण किए। पहला प्रतिक्रमण वही हुआ। उस घड़ी मैंने गुरुदेव से सभी 9 दीक्षित साधुओं की ओर से निवेदन किया, गुरुदेव आज आपने हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा की है। हम अकिंचनों को महाव्रत देकर आपने महानता का मार्ग दिया है। इसके प्रति हम लोग आपके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन करते हैं कि कुछ ऐसे सूत्र प्रदान करे जो हमारे जीवन में काम आ सके। उस दिन गुरुदेव ने 2 बातें कही थी। पहली बात, ये मत समझना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया। ये मत समझना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। ये उनका पहला वाक्य था। और दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना है। ये दोनों बातें मेरे हृदय में उसी दिन से अंकित है और मैं सदैव उन्हें ही स्मरण रखते हुए आगे बढ़ता हूं। बंधुओं, आज के पावन प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में मैं मंच पर विराजित परम पूज्य 108 आहरह सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना विदित करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने उद्गार एवं जिज्ञासाओं से हम लोग को लाभान्वित करें। परम पूज्य 108 मिनट से अरह सागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शंका तो कुछ नहीं है, न संशय है न और कुछ है, क्योंकि आपके चरणों में जो भी आ जाता है वो निशंकित हो जाता है। और सम्यक दृष्टि की पहचान ही है, जहाँ पर संशय शंका आदि हो तो वहाँ पर सम्यक दर्शन कैसे टिकेगा। लेकिन आज की पावन तिथि में एक दीपक से अनेक दीपक को जलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह सौभाग्य 8 मुनिराज थे, 9 आपसे, हाँ, उन सभी ने पूज्य गुरुदेव की परम आशीष कृपा के पात्र बने, जिसमें आज हम सब के बीच में मंच पर पूज्य मुनि श्री विराजमान हैं। वो दीपक निरंतर निर्बाध रूप से जलता रहे, यह आपके श्री चरणों में हमारी विनयाञ्जलि है। और यह विनयाञ्जलि भावपूर्ण है कि इसी तरह से आपका ये सब प्रवचन स्वाध्याय आदि के माध्यम से लोगों को धर्म लाभ होता रहे। इसी शुभ भावना के साथ आपके श्री चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी यहाँ उपस्थित हैं। अजय ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। महर्षि की वे मुनिराजों के चतुष्पद पर बारंबार नमन नमन नमन। महाराज जी ने आज्ञा दी है प्रश्न करना, प्रवचन नहीं करना। महाराज जी प्रवचन नहीं करेंगे, सभी लोग आपके मुनि दीक्षा का अनुभव सुन रहे हैं। और मैं आपसे थोड़ा सा आज कंफ्यूज हो रहे थे। आपने जब संसार छोड़ा था, हजारीबाग आपका छूटा था, ब्रह्मचारी नवीन जी बने थे, उसके पश्चात क्षुल्लक श्री प्रमाण सागर जी बने थे। वो वाला अनुभव मुझे चाहिए। और एक अभी प्रश्न आया था कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक होते क्या? और ऐसा सुना है कि पहले शिक्षा होनी चाहिए,
फिर दीक्षा होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप दीजिए। नमस्ते। बात बिल्कुल सही है। मेरे जीवन में मेरी साधना का क्रमिक विकास हुआ। 1984 में मैं गुरु चरणों में समर्पित हुआ और उसके बाद 18 माह के बाद मुझे क्षुल्लक दीक्षा मिली आहार जी में 8 नवंबर 1985। उसके बाद 1987 में 10 जुलाई को एलक दीक्षा हुई। मैंने दुपट्टे का त्याग हुआ और फिर मुनि दीक्षा आज की तिथि में हुई। आपने पूछा है जब आप क्षुल्लक बने या जब आप संघ में समर्पित हुए तब आपके जीवन का अनुभव क्या था? आज पहली बार किसी ने पूछा। देखिए, जब मैं संघ में समर्पित हुआ था उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, न ही मैंने सोचा था कि मुझे कभी मुनि बनना है। मैं तो गुरुदेव से आकर्षित होकर के उनका हो गया था। उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा प्रबल आकर्षण और अनुराग था और इसी बीच उनसे काफी चर्चाएं करने का भी योग बना, चर्चा करने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे सवाल मैंने संघ में आने से पूर्व भी गुरुदेव से किए और एक दिन मैंने केवल इतना निवेदन किया कि मैं आपके संग में रहने की अनुमति चाहता हूं। मैंने कोई व्रत नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, अच्छा संग में रहना चाहते हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, बता दिए। अच्छा सोच लो कहीं मैं तुम्हें संग में रख लूं और तुम्हारे घर वाले आए और तुम्हें उठा के ले जाए। महाराज, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आप तक आया हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी हर क्रिया औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। यही शब्द थे मेरे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक भेदती निगाह से देखा, स्कैनिंग कर ली अंदर। ठीक है, 2 वर्ष का व्रत ले लो। हमें क्या है, हमसे बोला कायोत्सर्ग कर लो, हमने कायोत्सर्ग कर लिया। 2 वर्ष का व्रत हो गया। हमारी ड्रेस चेंज हुई, नमन किया और हमसे कहा इनको तत्वार सूत्र दो। तत्वार सूत्र दिया। जब मैं 2 वर्ष का व्रत लिया तब उन्होंने एक शब्द कहा था, 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। उस समय मैं शास्त्री का मायना नहीं जानता था। मैंने सोचा होगा ब्रह्मचारी से कोई ऊंचा पद। हमने केवल एक बात की थी कि ये जीवन इनके चरणों में अर्पित है, अब जो कुछ है सब ये है। ये समर्पण मेरे हृदय में था। मैं उनसे आकर्षित नहीं हुआ, उनका ही हो गया। तो उस घड़ी का अनुभव तो यही। फिर उसके बाद मैंने सारी दुनिया भूल गया, कभी किसी को याद नहीं किया। हम लोगों की जब क्षुल्लक दीक्षा होने को हुई, एक दिन पहले सुबह सुबह आचार्य भक्ति के बाद बोलते हैं कि हमने तुम लोगों की दीक्षा देने का मन बनाया। बोले जी, हमने कोई व्रत नहीं मांगे संघ में रहने के बाद आज तक, उनने खुद बुला के दिए। जी बड़ा हमारा सौभाग्य है, क्षुल्लक दीक्षा देंगे। बोले जी, तो आज सब तुम लोग एकासन करना। एकासन तो हम लोग ऐसे ही करते थे। हो गया, आहार के बाद प्रत्याख्यान हो गया। कुछ भी नहीं, बड़ी निष्प्रहता थी। हम ब्रह्मचारी में भी साधु थे। एक जोड़ी कपड़ा तन पर रहता था, दूसरा तार पर सूखता था। धन पैसा कभी छुआ नहीं। कई बार बरसात में गीले होने से गीले कपड़े पहने। और अब आप लोग सुनकर हंसोगे, वहां के कमेटी के लोग आए कि महाराज की बिनौरी निकालनी, सब ब्रह्मचारियों की बिनौरी, कपड़े बदलना। हम लोग तो कोई इच्छुक थे नहीं। बोले छोड़ना है तो क्यों बदले। गुरुदेव ने कहा चलो कमेटी वालों की इच्छा है तो कर लो। उन्होंने कपड़े ला करके दिए और घोड़ा छाप माला पहनाया, मुकुट पहनाया, जो किया सब पहन लिए। और उसके बाद ट्रैक्टर पर हम लोगों की बिनौली नहीं। वही था, उसमें उत्सव पूर्ण था। और दीक्षा हो गई। किसी को कोई सूचना भी नहीं दी गई, न मन में आया न कोई संभावना। दीक्षा संपन्न हो गई। और दीक्षा हुई तो उस घड़ी केवल ये अनुभूति हुई कि आज हम कम से कम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े।
हमें आज क्षुल्लक अवस्था को प्राप्त करने का, साधु जीवन की शुरुआत तो हमारी हो गई, फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा तो मुनि बनते तक काफ़ी कुछ अंतर आ गया। तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि ब्रह्मचारी से क्षुल्लक एलक की अवस्था का अनुभव और बात का अनुभव। जहाँ तक दीक्षा और शिक्षा का सवाल है, शास्त्र के अनुसार पहले दीक्षा काल फिर शिक्षा काल आता है। शिक्षा पहले नहीं, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। दीक्षा दाता गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वे खुद शिक्षित करते हैं या किसी अन्य को नियुक्त भी करते हैं। संघ में हम पर गुरुदेव की बड़ी कृपा रही। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया और न केवल पढ़ाया, मैं ऐलक था उस अवधि में मुझे संघ में अध्यापन का भी दायित्व दिया। गुरु आज्ञा से मैंने संघ में साधुओं और ब्रह्मचारियों को 24 ठाना और तत्वार सूत्र अर्थ सहित पढ़ाया 1987 में। ये उनकी कृपा थी और उन्होंने मुझे सदैव प्रोत्साहित किया। तत्वार सूत्र से ही मेरी शुरुआत हुई जैन धर्म की। उस समय मैं 24 भगवान के नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने पहले दिन तत्वार सूत्र के 4 सूत्र अर्थ सहित बताए। मेरे पास हिंदी की अर्थ सहित पुस्तक भी नहीं थी, पर मैंने बहुत एकाग्रता पूर्वक उनकी बात को सुना। दूसरे दिन उन्हें ज्यों का त्यों सुना दिया, चारों सूत्रों की व्याख्या कर दी। वे बड़े प्रसन्न हुए, बोले बस चिंता मत करो, इसे अच्छे से तैयार करो, चोटी के विद्वान बनोगे। मुझे नहीं मालूम चोटी का विद्वान क्या होता है, लेकिन ये उनकी कृपा थी। उस घड़ी में कुछ नहीं जानता था और यहीं से मेरी शुरुआत हुई। श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनव जैन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, अभी आपने अपनी दीक्षा और संघ में आने के विषय में बताया। महाराज श्री, जैसा आपने बताया बहुत कम व्यय में आप संघ में आ गए थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने कम समय आप गृहस्थ जीवन में रहे, फिर भी हम लोगों का इतना लंबा समय हुआ, फिर भी हम समझ नहीं पाते रिश्तों के बारे में। भाई बहन के रिश्ते हों, पति पत्नी के रिश्ते हों, माता पिता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप इतनी सूक्ष्मता से अपने उपदेश में बताते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ महाराज श्री, कैसे इतनी कम व्यय में देखो, आप ऐसा इतना जान सके। कोई जरूरी नहीं कि सब अनुभव खुद करो तभी बता सको। कुछ अनुभव स्वकृत होता है और कुछ अनुभव हम औरों से भी प्राप्त करते हैं। जहर खाने से इंसान मरता है, ये अनुभव है कि नहीं? है ना? खा के देखा क्या? खाने वाले को देखा और अनुभव हो गया। तो गृहस्थी क्या होती है, ये जरूरी नहीं कि तुम गृहस्थी में घुसो तभी सीख सको। हमने गृहस्थियों को देखा और अनुभव से सीख लिया बहुत कुछ। वर्चुअल में सारे अनुभव आप लोगों से ही सीखता हूँ। जब आप लोगों का दुखड़ा सामने आता है, आप लोगों का रोना सामने आता है, तब समझ में आता है कि आखिरकार डिफॉल्ट कहाँ है। समझ गए? और वही अनुभव हम लोगों को समर्थ बनाता है। नमस्ते। अभिनव जैन, गुणायतन शिखर जी तैयार रहेंगे। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। द्वे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, आज की इस महामारी के काल में बॉलीवुड के 2 जो डायलॉग हैं वो ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। एक है 4 दिन की जिंदगी और दूसरा है जो डर गया सो मर गया। तो गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसा सूत्र दें कि जो डर के आगे जीत, ऐसा एक सूत्र मिले कि जो लोग डर रहे हैं इस स्थिति में उनको जीत नजर आए। इस कोरोना काल में वो इस डर से जीते और इस कोरोना से जीते। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। जो डर गया सो मर गया। हमें डरना नहीं है, डर को भगाना है। डर को कैसे भगाए? मैं ऐसी घड़ी में सभी से एक बात कहता हूँ, अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण करो, आत्मा का चिंतन करो। जिसकी दृष्टि में आत्मा केंद्रित हो जाए उसके मन में कोई भय नहीं। भय किसका है? रोग का, बीमारी का या मौत का? क्यों? जिस रोग से हम डर रहे वो तो सामने है। शत्रु से कभी डरा नहीं जाता, शत्रु से लड़कर उसे पटकनी दिया जाता है, उसे चित्त किया जाता है।
बीमारी आ गई तो डरना नहीं है, बीमारी को जीतना है, पराभूत करना, ये जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। और उसके लिए एक भाव दशा जगानी चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जो लोग अपना मनोबल तोड़ देते हैं वो असमय में काल कवलित होते हैं। तो पहली बात, डरना नहीं है, सतर्क रहना है और अपने पराक्रम को प्रकट करके उसे दूर करना है। दूसरी बात, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मौत, तो आत्मा का तो न कभी जन्म हुआ न मरण। जब मरना होगा तो मरेंगे, एक ही बार तो मरेंगे। हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जब मेरी बारी आएगी तब मरेंगे, मरने के पहले मरने के डर से क्यों मरूं? अपने आप को मजबूत बनाए, आत्मस्वरूप का चिंतन करें, आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाए, सकारात्मक सोचे, आशावादी दृष्टिकोण रखें, तभी हम कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे। नमस्ते। श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार को तैयार रहेंगे। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे को कुछ बोलना था लेकिन नहीं, गुणगान तो बहुत हो गया, नहीं बोलेंगे, सीधा शंका समाधान करेंगे। हाँ बोलो जल्दी से। लेकिन जयकारा जरूर बोलेंगे। जयकार हो गई, सवाल करो। हाँ। अच्छा महाराज श्री, मेरा सवाल है, माली जड़ संभालता है, पूरा वृक्ष खड़ा करता है, बिल्डर नींव मजबूत करता है, इमारत खड़ा करता है, पंछी अपने पंख संभालता है और गमन में उड़ान करता है, तो महाराज श्री मनोवर्गण अच्छी ग्रहण कैसे करें? क्या? मनोवर्गणाएं। बिल्कुल, मनोवर्गणाएं अच्छी ग्रहण कैसे करिए, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, पर इन पहले जो बोला ना उससे इसका कोई तालमेल समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, पंक्तियां अच्छी थी। मनोवर्गणाएं, अच्छी मनोवर्गणाएं कैसे ग्रहण करें? देखिए, मनोवर्गना को ग्रहण करने के लिए हमें सबसे पहली जरूरत अपनी मानसिकता को अच्छी रखनी। हम जैसी मानसिकता रखते हैं वैसे परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते हैं। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो हम सकारात्मक परमाणुओं को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, और मानसिकता के नकारात्मक होने पर नकारात्मक परमाणु हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। तो हम हमेशा सकारात्मक परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, यानी अच्छी मनोवर्गनाओं को अपनी ओर जोड़ना चाहते हैं, तो हमेशा सकारात्मक रहे। नमस्ते गुरु जी। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आशा जैन, परम संरक्षक गुणायतन। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनि श्री, आज आपके 34वें दीक्षा दिवस पर सभी पद विहारियों ने यहाँ से लेके दुबई तक और जहाँ जहाँ के लोग भी आए थे, सब ने आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए नमोस्तु किया है। और सभी सुरक्षित हैं गुरुदेव, सभी अपने अपने घर पे सुरक्षित हैं। लगभग 150 यात्री थे, 12 साल से लेके 80 साल तक का व्यक्ति था। जितने भी लोग संक्रमित हुए वो सब अपने अपने घर पे सही सलामत पहुंच गए। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि इस बार का जो बिहार हुआ, अनिश्चितताएं बहुत रही इसमें। जबलपुर तक गए, जबलपुर तक ये था कि छत्तीसगढ़ होके जाना है, लेकिन गुरु आदेश कुछ ऐसा आया कि सीधे आपको यहाँ आना है। और इसी तरीके का बिहार जब आपका एक गुणायतन से हुआ था तो जयपुर के लिए हुआ था। तो ये दोनों बिहार जो हुए और इनमें जो जो कुछ हुआ है वो कृपया आपके श्रीमुख से हम लोग। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब मैं कटनी से निकला था, गुरुदेव से संपर्क किया था, मन था कि छत्तीसगढ़ कभी मैं गया नहीं हूँ, छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए समेत शिखर की ओर आऊँ, और मेरा लक्ष्य था मैं मई जून तक शिखर जी आऊँ। उस समय तक स्थितियाँ सब ठीक थी। पहले गुरुदेव ने, जब मैंने सामान्य रूप से अपनी बात भेजी तो संकेत भी था, ठीक है अपनी अनुकूलता से देख लो। लेकिन जबलपुर आने के बाद उन्होंने एकदम मना कर दिया कि छत्तीसगढ़ नहीं जाना, सीधे बनारस होकर ही जाओ। उस समय मुझे लगा तो एक पल को, लेकिन मुझे लगा गुरुदेव ने कहा है तो जरूर रहस्य है। मैं वापस लौटा। सतना वालों का प्रबल पुण्य था,
गाड़ी रिवर्स होकर के गई और बनारस होकर हमारा यहाँ आना हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद ये गुरुदेव की दूरदर्शी दृष्टि का ही फल था। यदि मैं छत्तीसगढ़ होकर आता तो शायद अभी छत्तीसगढ़ में ही फंसा रहता, क्योंकि फरवरी महीने से ही छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत भयानक हो गई थी और मैं जनवरी के अंत में जबलपुर से निकला था। तो ये जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ ऐसा मान करके चलना चाहिए। हम जिस रास्ते से आए वो पूरी तरह निर्बाध था। उस समय तक कहीं किसी भी प्रकार के कोई संक्रमण की बात नहीं थी, न किसी को हुआ। तो ये गुरुदेव की एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। जैसे उन 2014 में यहाँ से जब हम 15 में गए थे, सबको था कि महाराज जी पूर्वांचल गुवाहाटी की ओर जाएंगे, हम लोगों की मानसिकता भी थी, लेकिन उन्होंने पश्चिम से सीधे पूरब से सीधे पश्चिम जयपुर की ओर भेज दिया। बाद में पता लगा कि जयपुर जाना कितना सार्थक था। आप सबको पता है, संलेखना संथारा पर लगे प्रतिबंध के लिए धर्म बचाओ आंदोलन का जो सूत्रपात जयपुर से हुआ एक बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है गुरुदेव को ये सब पहले से दिख गया हो, जो उन्होंने पहले से न बताया हो। जो भी हो, गुरु के पास से सब काम अच्छा होता है। डॉक्टर आशा जैन, परम संरक्षक, गुणायतन। जय मुनि को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मुंशी, मेरे को एक ही चीज़ है कि अशुभ भाव से हम निवृत्ति कैसे पाएं और शुभ भाव की में प्रवृत्ति कैसे करें, कृपया आप। अशुभ भाव से निवृत्ति और शुभ भाव में प्रवृत्ति करने का सीधा उपाय है, थोड़े दिन भावना योग करते रहो, दोनों काम हो जाएंगे। आगे चलिए। नमस्कार। पूज्य गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री एवं ट्रस्टी श्री अनुभव जैन सर्राफ भोपाल से कह रहे हैं, गुरुदेव 34वीं मुनि दीक्षा के पावन प्रसंग में पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज की तिथि में जब आपकी दीक्षा की विधि चल रही थी और आचार्य श्री आपके मस्तक पर संस्कार के पुष्प एवं लवण आदि क्षेपण कर रहे थे, उस वक्त आपके हृदय में क्या विचारधारा चल रही थी? इस आशय की बात तो मैं भी बता चुका, अब उसकी बार बार पुनरावृत्ति क्या करूं। वो मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठतम घड़ी थी। आगे। कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर से पूछ रही, कह रही हैं, दीक्षा दिवस की मंगल कामना के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि आचार्य श्री ने आपको सोनागिरी से दीक्षा दी, वह भी भगवान महावीर जयंती का पावन दिवस। इसके पीछे उनका कोई विचारित निर्णय था या एक महज इत्तेफाक था? यदि विचारित निर्णय था तो क्या हो सकता है? देखिए, ये तो हो ही जाने, दीक्षा देना उनका काम। बिहार हुआ। एक बात जरूर रहस्य की आज बताता हूँ। सन 1988 के फरवरी महीने में गुरुदेव देवगढ़ में थे। उन दिनों हम ऐलक थे। हम कुछ ऐलकों को उन्होंने बुलाया और एक बात कही कि मैं पिछले 8 माहों से तुम लोगों की मुनि दीक्षा का सोच रहा हूं, पर कुछ अंतराय आ रहे हैं। अगर तुम लोगों को मुनि बनना है तो मैं चाहता हूं तुम कुछ विशिष्ट साधना करो। जो आ गया और उन्होंने साधना बताई और हम सब लोगों ने वो साधना करना शुरू कर दी। जाप भी था, उपवास भी था और भी साधनाएं थी। अब उनकी क्या योजना थी पता नहीं। हम लोगों ने सोचा हो सकता है देवगढ़ में ही दीक्षा दे दे, पर वो उनके मन की बात कौन जाने और उनसे कुछ पूछने की हिम्मत तो कोई रख नहीं सकता। अचानक देवगढ़ से बिहार हुआ, ललितपुर आए, तब तक भी अनिश्चित था। जब ललितपुर से निकल गए झांसी की ओर तो पता लगा गुरुदेव सोनागिर की ओर जा रहे हैं। और झांसी पहुंचने के बाद भी ये क्लियर नहीं हुआ कि महावीर जयंती पे दीक्षा होगी। जब हम लोग सोनागिर पहुंच गए तो 23 मार्च को गुरुदेव ने अपने मुख से कहा कि इस वर्ष की महावीर जयंती में हम आप लोगों की दीक्षा देना चाहते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा होगी। तो ये सब उनके मनोमस्तिष्क का परिणाम है और जो भी होता है वो उनके भावों से ही होता है।
पूज्य गुरुदेव, श्रीमती नम्रता लप्पू जैन सतना कह रहे हैं, गुरुदेव आज की तिथि में आपने संसार बंधन को सदा सदा के लिए समाप्त करने हेतु दीक्षा ली थी और हम लोग आज की तिथि में संसार बंधन को पुष्ट करने के लिए विवाह बंधन स्वीकार कर लिया। क्या ये मेरी नादानी नहीं थी? फिर भी मैं आपको 34वें मुनि दीक्षा के प्रसंग में सब परिवार आपके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करता हुआ नमोस्तु तर्पित करते हुए आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग दीक्षा के बाहरी स्वरूप और उसकी महिमा से तो परिचित हैं, परंतु उसके आंतरिक स्वरूप और महिमा से अनभिज्ञ हैं। कृपया बताने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली बात तो एक सुझाव मैं देता हूँ कि आप लोग विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए 365 दिन में बाकी दिन रखो, कम से कम महावीर जयंती को तो बख्शो, एक दिन तो भगवान महावीर के नाम पर अर्पित करो। इसके बड़े उल्टे परिणाम आ रहे हैं। देश में सब जगह लोग महावीर जयंती को अबूझा मुहूर्त मानकर ब्याह शादी में लग जाते हैं और हर गांव शहर में अगर 2-4 शादियां हो गई तो भगवान महावीर की जयंती का जुलूस बड़ा फीका हो जाता है, सब शादी ब्याहों में ही लग जाते हैं। तो हमारे लिए और भी दिन हैं, इसलिए सभी को सुझाव है, हालांकि तुम्हारा महावीर जयंती में विवाह हुआ, मेरी मंगल कामना है, लेकिन आने वाले और लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम महावीर जयंती की तिथि को महावीर भगवान के सिद्धांतों के लिए सुरक्षित रखें। उस दिन वैवाहिक आयोजनों से दूर रहने में ही समाज की भलाई है। यदि कोई मुहूर्त आदि ही देखना है तो उस माह में अन्य कल्याणक भी बहुत है। 2 दिन पहले सुमतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, अन्य कल्याणक है, वो भी देखे जा सकते हैं, लेकिन महावीर जयंती को थोड़ा टालना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आपने सवाल किया कि दीक्षा के बाहरी स्वरूप को तो हम सब ने देखा जाना है, दीक्षा का आंतरिक स्वरूप क्या है, ये अनुभव की चीज़ है। दीक्षा एक रस्म है जो हमें बाहर दिखती है, पर दीक्षा एक अंतर घटना है जो भीतर होती है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पूरा जीवन खपा देने की इच्छा का नाम ही दीक्षा है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पूरा जीवन खपा देने की इच्छा दीक्षा है। इंगित दिशा की ओर बढ़ते रहने के दृढ़ संकल्प का नाम दीक्षा है। दीक्षा की क्रिया घंटे 2 घंटे में संपन्न हो जाती है, पर दीक्षा का अनुपालन पूरे जीवन करना होता है। उसी व्यक्ति की दीक्षा सफल और सार्थक होती है जो अपनी दीक्षा के उद्देश्य को सदैव अपने आंखों के सामने रखता है। हमें चाहिए कि दीक्षा को हम किसी रस्म या घटना की तरफ न देखकर उसे अंतर घटना बनाए, उसे अपने जीवन के परिवर्तन का आधार बनाए, तभी हम दीक्षा को सफल और सार्थक बना सके। तो गुरुजी प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी से पूछ रहे हैं, महाराज श्री वो बुलंदियां किस काम की कि इंसान ऊपर चढ़े और इंसानियत नीचे उतर जाए? गुरुदेव, साधनों की उपलब्धियों से तो आज कई वीर युद्ध लड़ रहे हैं, पर साधनाओं की बुलंदियों से जीते महावीर की ओर नहीं मुड़ रहे हैं। गुरुदेव, महावीर जयंती और आपको दीक्षा दिवस के संयोग पर अपनी चर्या में कौन सा योग जोड़ दें कि हर महामारी एक बलिहारी बन महावीर अनुयायियों के सामने हाथ जोड़ दे? क्या बात है। हम अपनी चर्या में ऐसी कौन सी बात जोड़ दें कि हर महामारी बलिहारी बन महावीर अनुयायियों के सामने हाथ जोड़ दे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम महावीर भगवान के जीवन आदर्शों को आत्मसात करें, उनके अनुरूप अपनी जीवन शैली को बनाए, तो भविष्य में ऐसी कोई महामारी खड़ी नहीं होगी। और आज भी जो महामारी है, इस महामारी से बचने का उपाय है संयम, आत्म संयम, जो भगवान महावीर की देशना का सार है। उन्होंने सतत संयम का अनुपालन करने का उपदेश दिया है। तो हम संयमित रहें। लोग आज संयमित नहीं रह पा रहे, इधर उधर घूम रहे हैं। अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बाजारों में लोग निकल रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। लोगों को चाहिए कि अपने मन पर संयम रखे। थोड़े दिन की बात है, इधर उधर घूमना जाना आना बंद करे, अपने खान पान को सीमित रखे। जहाँ लॉकडाउन हो गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ वहाँ आज भी लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। जो संयम से रहेगा वो जीतेगा,
और जो असंयम में रहेगा वो हारेगा। महामारी को दूर भगाना है, महामारी से अपने आप को बचाना है, तो जो भी सुरक्षा के प्रावधान है उन्हें अपनाना है, और यही संयम का मूल है। गुरुदेव श्री प्रेमचंद संध्या जैन उपकार एजेंसी सागर 34वें मुनि दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे, गुरुदेव दीक्षा के उपरांत आचार्य श्री के सानिध्य में रहते हुए वह कौन सा क्षण और प्रसंग था जिसने आपको अंतरंग एवं बहिरंग दोनों स्तर पर झकझोर दिया था? देखिए, दीक्षा के बाद गुरुदेव के साथ रहने का संयोग तो बहुत मिला। आपने पूछा अंतरंग और बहिरंग दोनों को झकझोरा, वो कौन सा प्रसंग था? एक प्रसंग था, समय तो है ना, हम लोगों गुरुदेव ने कुछ सामूहिक नियम दिए थे। जब नियम दिए तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया था कि गुरुदेव मेरे लिए ये नियम थोड़ा कष्टकर होगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम देख लेना। मेरे लिए उनका कोई आग्रह नहीं था, पर हकीकत ये थी कि नियम किसी का नहीं पला। अवधि पूर्ण होने के बाद मैंने अपने सारे साथियों को एकत्रित किया और कहा देखो गुरुदेव ने नियम दिया, मैंने भी नियम पालने का प्रयास पूरा किया था, लेकिन पल नहीं सका था और मैंने लिया भी नहीं था, पर मैंने खुद आगे होकर के सबको इकट्ठा किया और कहा चलो अपन को गुरुदेव से प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरुदेव भी जानते थे नियम किसी का नहीं पला। हम सबको लेकर गए, प्रायश्चित का निवेदन किया। गुरुदेव ने मुझे छोड़कर सबको प्रायश्चित दे दिया। मैंने पूछा गुरुदेव मुझे प्रायश्चित नहीं, तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं। हमने सोचा शायद परख रहे होंगे, बाद में आएंगे। दोबारा गया तो अपनी पुस्तक पर नजर गड़ाए, ऊपर देखे नहीं। 10 मिनट तक बैठ गया, उठे ही नहीं, हिले नहीं, उठ के आ गया। तीसरी बार गया, चौथी बार गया, जैसे बोला गुरुदेव प्रायश्चित, कह दिया ना तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं है। अब ये शब्द मुझे चुभ गया, हिल गया मैं कि मेरे लिए प्रायश्चित नहीं है, मतलब मुझसे ऐसी कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन तक मैं बड़े आकुल विकल परिणाम में रहा। मैं समझता हूं मेरे जीवन के सबसे खराब परिणाम उन्हीं दिनों थे। मन में केवल ये भाव कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। किसी काम में मन नहीं लगा। गुरुदेव के पास जाता, भक्ति करता, प्रतिक्रमण इरियापथ वगैरह में जाता, लेकिन नजर मिलाने की हिम्मत नहीं। 3 दिन चला। चौथे दिन प्रत्याख्यान इरियापथ भक्ति के बाद जब मैं निकलने को हुआ, उन्होंने इशारा करके रोका और कहा 2 उपवास कर लेना, 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया यही प्रायश्चित सबको मिला था, वही प्रायश्चित है। चुपचाप कायस्तर किया, 2 उपवास का संकल्प लिया। जब 2 उपवास पूरे हुए तो मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने पूछा गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे पहले प्रायश्चित नहीं दिया, बाद में क्यों दिया? उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए बहुत ही आनंददायी भी बन गया। उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का परिणाम क्या होता है। प्रायश्चित देने का परिणाम और प्रायश्चित नहीं देने का परिणाम क्या होता है। मैंने कहा चलो मैं सौभाग्यशाली हूं, कम से कम गुरुदेव ने ये प्रयोग किया तो मुझ पर किया, और मुझे लगा जो बात बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं सीखी जाती वह गुरुदेव के एक वाक्य से सीखा जा सकता है। तो वो मुझे वो घटना मेरे अंतरंग और बहिरंग को झकझोरने वाली घटनाओं में से एक थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, ऐसा मैं समझता हूँ। अगले प्रश्न के लिए हाँ, जैन विद्वत जगत के उदीयमान नक्षत्र युवा विद्वान डॉक्टर सोनल जैन दिल्ली से, उन्होंने गुरुदेव आज दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग पर कुछ उपयोगी प्रश्न भेजे हैं। मैं उनमें से कुछ प्रश्नों को ले रहा हूं आपकी अनुमति से। उनका पहला प्रश्न ये है गुरुदेव कि आज आपका दीक्षा दिवस है, आप अपने जीवन में इस दिन को किस रूप में देखते हैं
और सामान्य दिनों की अपेक्षा इस दिन का क्या विशेष भाव या विचार आपके हृदय में रहता है? देखिए, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठतम दिन है। जिस दिन मुझे दीक्षा मिली उस दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं सब प्रकार के पापों से बच गया, सारे आरंभ से बच गया। मैं बड़ा निराकुल हुआ। यद्यपि दीक्षा के पहले मैं अलग था, मेरे पास परिग्रह के रूप में केवल एक लंगोटी थी, लेकिन वो लंगोटी उतरने के बाद में जितना निर्भर अपने आप को महसूस किया वो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। एक अलग प्रकार की अनुभूति। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन का जो भी निर्माण है वो मेरे दीक्षा के बाद ही है। इसलिए जो मेरे जीवन का मूल आधार है उसे भूला कैसे जा सकता है। और मैं सदैव हमें अपने दीक्षा की तिथि को याद करता हूँ, दीक्षा के क्षण को याद करता हूँ, दीक्षा के उद्देश्य को अपने सामने रखता हूँ और उसे सार्थक बनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा प्रश्न गुरुदेव इनका कि क्या दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? कृपया से बताएं। देखिए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जो दीक्षा दाता है अगर वे शिक्षा दे तो शिक्षा भी दे सकते हैं। जैसे हमारे तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सब एक ही। आचार्य के पास उपाध्याय की भी योग्यता होती है, साधु के गुण तो उनके पास होते ही। तो आचार्य दीक्षा प्रदाता होते हैं या जो दीक्षादाता गुरु होते हैं वे शिक्षा भी देते हैं, लेकिन संघ के विस्तार और अन्य बातों को देखते हुए शिक्षा गुरु की व्यवस्था अलग बताई और शिक्षा गुरु को निर्यापक की भांति कहा है। वे एक संघ में अनेक भी होते हैं और उनके पास जाकर के दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। तो शिक्षा गुरु अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है गुरुदेव इनका कि किसी मुनि महाराज के आहार में अंतराय होने पर किसका दोष है, मुनि महाराज का या दाता का? देखो, मुनि महाराज ने जबरदस्ती अंतराय किया है तो महाराज का दोष है, और दाता ने असावधानी की है जानबूझ करके तो दाता का दोष है। लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं। ये क्या है? देने वाले के दानांतराय और लेने वाले के लाभांतराय, कर्म का जब उदय आता है तब अंतराय होता है, ऐसा नहीं। गुरुदेव अगला प्रश्न इनका है कि स्तुति, वंदना और प्रतिक्रमण गृहस्थ भी कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण गृहस्थ कर सकते हैं, करते ही हैं। 24 भगवानों की स्तुति, जिनेंद्र भगवान का स्मरण वंदन और प्रतिक्रमण तो नित्य करते ही हैं, करना ही चाहिए। भगवान की स्तुति, वंदना, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रार्थना। वो प्रार्थना गुणानुवाद रूप भी हो और अपने जीवन को स्वस्थ, समर्थ, सकारात्मक और सशक्त बनाने रूप भी हो। प्रार्थना तो होनी ही चाहिए। और प्रतिक्रमण किए गए दोषों का निराकरण है, आत्मशोधन की प्रक्रिया है, ये बहुत जरूरी है। तो हम जो पाठ वाला प्रतिक्रमण करते हैं ये तो केवल शाब्दिक प्रतिक्रमण है, लेकिन अपने दोषों की आलोचना करते हुए उसी का निवारण के भाव के साथ अपनी निंदा गर्हापूर्वक जो अंतरात्मा की सफाई करते हैं वही यथार्थ भाव प्रतिक्रमण है। गुरुदेव अगला प्रश्न है इनका कि एक भुक्ति और खड़े होकर आहार लेना, इन मूल गुणों की मुनि जीवन में क्या उपयोगिता है? देखिए, मुनि जीवन में 28 मूल गुणों में एक भुक्ति और स्थिति भोजन। एक भुक्ति यानी 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना, और स्थिति भोजन यानी खड़े होकर के भोजन करना। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुनि महाराज भोजन ग्रहण करते हैं किस लिए? केवल अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए। क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन का आधार जरूरी है और वह एक वक्त के भोजन से पूरा हो सकता है। इसलिए मुनिराज एक भुक्ति लेते हैं। स्थिति भोजन, खड़े होकर भोजन करने के पीछे दो दृष्टिकोण है। एक तो खड़े होकर भोजन करने से भरपेट भोजन नहीं होता। कितना भी हो, बैठकर आप तसल्ली से भोजन करके अफर सकते हैं, खड़े खड़े नहीं। तो खड़े होकर भोजन लेने से अल्प भोजन होता है
आजकल लोग बोलते हैं कैटरिंग वालों के पास इसीलिए पैसा बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग खड़े खड़े खाते हैं और पूरा भरपेट खा ही नहीं पाते। दूसरी बात, जब तक मेरे पैरों में सामर्थ्य होगी तभी तक मैं भोजन ग्रहण करूंगा। जब हम खड़े होने में असमर्थ हो जाएं तो इसे अपने जीवन के उपसंहार का संकेत समझते हुए हर मुनि अपनी संलेखना समाधि की साधना करता है और ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान के साथ अपने शरीर को छोड़ता है। अगला प्रश्न गुरुदेव कि समिति क्या है? जिस प्रकार 5 महाव्रतों का एक देश रूप अनुव्रत होता है तो क्या वैसे ही समितियों का भी एक देश पालन गृहस्थ कर सकता है? देखिए, समिति प्रवृत्तिगत सावधानी का नाम है। मुनिजन समिति को विशेष रूप से पालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ भी उसका अनुपालन नहीं कर सकता। गृहस्थ भी कर सकता है, गृहस्थ भी अनुपालन करता है। एक देश वो समिति का ही नहीं, परिशहों को भी जीत सकता है, तपस्या भी कर सकता है। अपनी भूमिका के अनुरूप वह जितना बन सके जरूर करे। पूज्य गुरुदेव, दिगंबर मुनि की साधना में केश नोच कितना आवश्यक और सहायक है? क्या यह कष्टों का आमंत्रण नहीं है? देखिए, दिगंबर मुनि की साधना का एक बड़ा अंग है केशलोच। केशलोच उनके भेद विज्ञान, शरीर से निष्प्रहता और स्वावलंबन की भावना का द्योतक है। चूँकि केश शरीर में है, ये केश हमारे शरीर के सौंदर्य का भी आधार है। इसलिए साधुगण अपने केश को अलग करते हैं। कुछ परंपरा में केश का कर्तन होता है, कुछ परंपरा में केश के जटा बनाए जाते हैं। तो केश को कर्तन करना है तो हमें किसी का आलंबन लेना होगा, कहें कि नाई के आगे सिर झुकाना हो। ये जैन मुनि के लिए योग्य नहीं। जैन मुनि की संपूर्ण चर्या स्वावलंबी होती है। तो फिर जटा बना के रख ले, तो जटा के अंदर जीव होंगे, उससे जीव हिंसा की संभावना है, तो जटा भी नहीं करे। तो फिर क्या करे? स्वावलंबन की भावना और जीव हिंसा से बचे रहना है। उखाड़ के फेंक दो। तो उखाड़े कैसे? शरीर को कष्ट नहीं होगा। अरे शरीर तेरा है कहाँ जो कष्ट होगा? उखाड़ो, फेंको। कष्टों का आमंत्रण नहीं है। एक बात सदैव ध्यान रखना, कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। वह कष्ट भी हमारे लिए प्रिय बन जाता है, आनंददायी बन जाता है, जिसे हम स्वीकार लेते हैं। आज आप मुनियों के कष्ट की बात करते हैं। दुनिया में जितने भी एडवेंचरस काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को देखो। उनके कर्तव्यों को देखकर लोगों की रूह कांपती है, पर वे आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे स्वीकार किया है। इसी तरह जैन मुनि अपने आप को कष्ट देने के लिए केशलोच नहीं करते, अपितु शरीर को पर मानते हुए अपने आप को स्वावलंबी और देह निष्प्रही बनाने के लिए केशलोच करते हैं। कष्ट सहिष्णुता का भी एक बड़ा आधार है। इसलिए केशलोच को कष्टों से जोड़कर देखना सही बात नहीं। सामायिक करते समय क्या करना चाहिए? साधु और श्रावक की सामायिक समान है या अलग अलग? देखिए, सामायिक करते समय कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करो। सामायिक क्या है? आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। 24 घंटे में जो हम इधर उधर की बातें करते हैं उनको छोड़ देने का नाम ही सामायिक। शुभ आलंबनों में अपने मन को लगाना सामायिक। और थोड़ा ऊपर की बात करूं तो जीवन मरण, संयोग वियोग, लाभ अलाभ, सुख दुख में समता रखना ही सामायिक है। समता सामायिकम नाम, समता का ही नाम सामायिक है। तो जो जैसा जो कुछ घटित हो रहा है
उसमें अपने मन में क्षमता और स्थिरता रखें, सहज बैठ जाएं। ये सामायिक। आपने पूछा साधु और गृहस्थ की सामायिक में क्या अंतर है? अगर आपके हृदय में क्षमता है तो 24 घंटे सामायिक। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो साधु तो 24 घंटे ही सामायिक में रहता है और उसे सामायिक में ही रहना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावगत समता का नाम सामायिक है। यानी अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में भी अपने अंदर क्षमता बनाए रखना, खिन्नता न आने देना, ये सामायिक है। और एक चित्त बैठकर जो हम सामायिक करते हैं वो उस क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास मात्र है। गृहस्थों को अपनी सामायिक में अलग अलग स्तर पर कई आलम्बन ले सकते हैं। पंच परमेष्ठियों का आलम्बन ले सकते हैं, नमोकार आदि के जाप का आलम्बन ले सकते हैं, 12 भावनाओं के चिंतन का आलम्बन ले सकते हैं, और आगे बढ़े तो तत्व चिंतन कर सकते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, और यदि एकाग्रता अच्छी है तो ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। कुल मिलाकर शुभ आलम्बनों में अपने मन को रमा लेना सामायिक। प्रतिक्रमण का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रमण पाठ मिलते हैं। साधु और श्रावक के प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? कृत दोष निराकरणम परिक्रमणम, किए हुए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण। बोलचाल की भाषा में मैं आपसे कहूँ तो आप घर में झाड़ू क्यों लगाते, बुहारी क्यों लगाते? इसलिए कि कचरा न जमे। किसी कक्ष में अगर लंबे समय तक बुहारी न लगाया जाए तो उसमें धूल की परत बढ़ जाती है, ऐसी परत जम जाती है कि वहाँ रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह अपने चित्त की धरा में बुहारी लगाने का नाम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कोरा पाठ नहीं, प्रतिक्रमण अंतरस्पर्शी होना चाहिए। अपने दोषों की निंदा गरहा करते हुए आत्मग्लानि के साथ उनकी पुनरावृत्ति न करने का मनोभाव रखना ही प्रतिक्रमण है, जिससे दोष शुद्धि होगी। साधु भी कर सकता है, श्रावक भी कर सकता है। साधु अपने व्रतों का प्रतिक्रमण करता है और श्रावक अपने व्रतों के प्रतिक्रमण करते हैं। अपने अपने व्रतों के अनुरूप सबको अपना अपना प्रतिक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।